जैसे ही यीशु ने पानी का बपतिस्मा लिया, जैसे वो पानी से बाहर आया, तो पवित्र आत्मा एक कबूतर की नाई यीशु पर आकर ठहर गया। पवित्र आत्मा उसको जंगल में ले गया। मरकुस रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 9 से अगर आप आगे पढ़ेंगे तो आप पाएंगे बपतिस्मा के बाद पवित्र आत्मा उसको जंगल में ले गया ताकि शैतान से उसकी परीक्षा हो सके। बहुत महिमा देते रहते हैं लोग कि शैतान ने यीशु की परीक्षा की तो हमको छोड़ेगा क्या। अपनी बात को सच साबित करने के लिए इस तरीके का डायलॉग लोग बोलते हैं, बी केयरफुल। डेविल में इतनी ताकत नहीं है कि वो यीशु की परीक्षा कर सके। शैतान में इतनी ताकत नहीं है कि वो यीशु के सामने खड़े हो सके। लेकिन बाइबल कहता है कि पवित्र आत्मा ने अनुमति दी। मसीहत बनने में एक योजना थी। अगर वो परीक्षा को नहीं लेता तो वो जानता कैसे कि डेविल मेरी परीक्षा कैसे लेता है, कैसे जानता कि शैतान लोगों पर कैसे हमला करता है। और उसने शैतानिक तमाम हमले को अपने शरीर में तोड़ दिया है। 40 दिन 40 रात वहां रहा, कई दिनों तक। बाइबल यहाँ तक कहता है कि कई दिनों तक शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। अब वो हर परीक्षा में शैतान को जवाब देता। आपको याद है कल मैंने बताया हाजरा जंगल चली गई थी। समझ रहे हैं आप जंगल किस ओर इशारा कर रहा है? आपको याद है कि वो जो व्यक्ति जिसके अंदर दुष्ट की शक्तियां थी, जो अपने आप को घायल करता था, न्यू टेस्टामेंट का व्यक्ति, लिखा है दुष्ट आत्मा उसको जंगलों में ले जाती थी मारने के लिए, लेकिन मार नहीं पाई क्योंकि प्रभु ने उसे बचाने के लिए रखा था। और उसके नगरों को ढा देता था और अपने बंधुओं को घर जाने नहीं देता था। अपने बंधुओं को, शायद इसलिए लिखा है पहला पत्रस 3 उसके 18 और 19 पद में, कैदी आत्माओं को पवित्र आत्मा में यीशु ने जाकर प्रचार किया। बंधुआई, यही बंधुआई के बारे में हमने रूत की पुस्तक में पढ़ा, छुटकारे के बारे में हमने रूत की पुस्तक में पढ़ा। तो माय डियर्स, आप इस बात को समझिए कि डेविल का काम है लोगों को बांधना, डेविल का काम है लोगों के ऊपर अधिकारों को रखना। लेकिन बाइबल हमको ये बताती है कि परमेश्वर ने हमको अधिकार दिया है। जो यीशु ने कहा लूका 10 के 19 पद में, मैं सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार देता हूँ। कल हम देख रहे थे सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार, शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर मैं तुमको अधिकार देता हूँ। ये अधिकार हमको पहले से दिया गया है। जो हमारे हाथ से छूट गया था, हमारे हाथ से छीन गया था, हम उल्टा उसकी बंधुआई में चले गए थे। लेकिन उस बंधन से यीशु ने अपने लहू से हमें छुड़ा दिया है।